हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की नई किस्त जारी की और 9 करोड़ किसानों के खाते में करीब 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर की। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर हमला बोला और किसानों को नई कृषि कानून के मसले पर गुमराह करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि जिन राजनीतिक दलों को देश की जनता नकार चुकी है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग किसानों और सरकार की चर्चा नहीं होने दे रहे। जब आंदोलन शुरू हुआ तो उनकी मांग थी कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। अब ये आंदोलन भटक गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाल ही में राजस्थान, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में पंचायत चुनाव हुए। इनमें अधिकतर किसानों ने वोट दिया और वहां आंदोलन चलाने वाले दलों को नकारा जा चुका है। सरकार हर वक्त चर्चा के लिए तैयार है। हम खुले मन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, वहीं आज किसानों को गलत भाषा का प्रयोग करके बरगला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज कृषि कानून को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। एमएसपी और मंडी पर अफवाह जारी है। कानून लागू हुए कई महीने हो गए हैं, लेकिन क्या किसी को कोई नुकसान हुआ? किसान आंदोलन में सभी गलत लोग नहीं हैं। कुछ भोले भाले किसानों को भड़काया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले कृषि कानून तोड़ने पर किसानों को पेनल्टी लगती थी, लेकिन अब हमारी सरकार ने ऐसी पेनल्टी को खत्म कर दिया। पीएम मोदी बोले कि अब खरीदार को किसानों को रसीद भी देनी होगी और 3 दिन के भीतर फसल का पैसा भी देना होगा। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती मनाई जा रही है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सदैव अटल स्मारक पहुंचकर पूर्व पीएम श्री वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी। भारत सरकार और बीजेपी देश के अनेक हिस्सों में इस कार्यक्रम को मना रही है। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने सुशासन दिवस पर ऑफिस योजना लॉन्च की। सीएम ने कहा कि नई विधाओं का सम्मान करना होगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि शासन को सुशासन करने के लिए ई ऑफिस योजना जरूरी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सिस्टम को सरल बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और सुशासन दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी के भी कार्यों को वहां बताया गया और मुख्यमंत्री ने ई ऑफिस की योजना की शुरुआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योजना की शुरुआत की। सीएम ने कहा कि इस योजना से फाइलों का आदान प्रदान करना आसान होगा। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को इस योजना से सुविधा और राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि पेपर की बचत के साथ ही इस योजना से काम में पारदर्शिता आएगी और कहा कि इस योजना से विभागों को रिकॉर्ड रखने में सुविधा होगी। किसानों का आंदोलन लगातार 30वें दिन भी जारी है। आज किसान सरकार के प्रस्ताव का जवाब दे सकते हैं। बता दें कि सरकार ने एक बार फिर किसानों को बातचीत का प्रस्ताव दिया। सोनीपत के केजीपी और केएमपी पर पहुंचे किसानों के जत्थे ने टोल फ्री कराए, जिसके बाद टोल से बिना टोल दिए वाहन चालक रवाना हो रहे हैं। केजीपी और केएमपी के बाद किसानों का जत्था आगे और भी टोल को फ्री कराने के लिए बढ़ा। सिरसा के भावदीन टोल प्लाजा को किसानों ने फ्री कराया। किसानों ने 3 दिनों के लिए भावदीन टोल को फ्री कराया। किसानों का कहना है कि टोल प्लाजा पर अगले 3 दिन तक कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे। सभी वाहन चालक यहां से बिना भुगतान किए रवाना होंगे। किसान जत्थेबंदियों के आह्वान पर किसानों ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर मौजूद शंभू टोल प्लाजा को फ्री कराया। किसानों की माने तो किसान दिल्ली में पिछले 1 महीने से बैठे हैं, लेकिन सरकार किसानों की मांग मानने को तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि 3 दिन टोल बंद रखने के बाद अगला जो भी फैसला किसान संगठन लेंगे उस पर भी अमल किया जाएगा। उचाना टोल प्लाजा को भी किसानों ने 3 दिनों तक फ्री कराया। उचाना टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन बिना पर्ची कटवाए यहां से गुजर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के संगठन की ओर से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस हाईवे को टोल फ्री करा दिया गया। कुछ किसान बादली टोल पर पहुंचे और उन्होंने अपने हाथों से बैरिकेड हटाकर टोल फ्री करवाया। हालांकि कुछ देर के लिए टोल मैनेजर के साथ उनकी कुछ नोक-झोंक भी हुई, लेकिन बाद में टोल फ्री करा दिया गया।
कैथल के नजदीक गांव थाना टोल प्लाजा को किसानों ने 3 दिन के लिए फ्री कराया। किसानों ने कहा कि वो पूरे दिन टोल पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना देंगे। किसानों का कहना है कि दिल्ली में बैठे किसान नेता जैसा कि आदेश देंगे उसी के अनुसार हम आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। किसानों का कहना है कि इस दौरान किसी तरह का जाम नहीं लगाया जाएगा और न ही किसी को किसी तरह की परेशानी आने दी जाएगी। जज्जर के डीगल टोल को अहलावत खां के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने टोल फ्री कराया। डीगल टोल को 72 घंटे के लिए टोल फ्री कराया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 3 दिवसीय टोल मुक्त अभियान में अपनी आहुति देते हुए सैकड़ों किसानों के साथ अहलावत खां के प्रतिनिधि पहुंचे और टोल को बिल्कुल फ्री करा दिया। उन्होंने कहा जैसे भी हमारे किसानों के आदेश आएंगे उसी तरह हम लोग उन आदेशों का पालन करेंगे। साफ तौर पर कहा कि हम लोग शांतिपूर्वक समझाकर ही टोल फ्री करा रहे हैं, न हम लोग यहां जाम लगा रहे हैं और न ही कोई हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती हम लोग इसी तरह के आंदोलन में अपनी भागीदारी देते रहेंगे। किसान संगठन के आह्वान पर हिसार से चंडीगढ़ NH 52 रोड पर सरसोद बिचपड़ी टोल प्लाजा को किसानों ने टोल मुक्त कराया। 3 दिन के लिए टोल फ्री अभियान के तहत टोल प्लाजा को फ्री किया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। किसान लगातार टोल पर डेरा डाले हुए हैं। रोहतक के मकड़ोली टोल प्लाजा को किसानों ने फ्री किया। किसानों ने टोल को सुबह 7 बजे से ही फ्री किया। किसानों का कहना है कि अगले 3 दिन तक टोल फ्री रहेंगे। पिहोवा के थाना टोल को भी किसानों ने फ्री कराया। सोनीपत के NH 44 पर मौजूद मुरथल टोल प्लाजा को भी किसानों ने फ्री कराया। टोल कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि रूट डाइवर्ट होने के कारण टोल प्लाजा मालिकों को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। बहादुरगढ़ के रोहद टोल को भी किसानों ने फ्री कराया। किसानों ने देर रात 3 बजे टोल फ्री कराया, जिसके बाद सुबह 8 बजे टोल वसूली की गई, जिसके बाद किसानों ने फिर टोल फ्री कराया। सुरक्षा के मद्देनजर टोल पर पुलिस बल भी मौजूद है। किसानों की ओर से आज प्रदेश में सभी टोल प्लाजा को फ्री किया जा रहा है और वहीं कुछ टोल ऐसे भी हैं जो अभी तक फ्री नहीं किए गए। सोनीपत के KGP टोल को किसानों की ओर से अभी तक फ्री नहीं कराया गया है और वहीं फरीदाबाद में भी अभी तक टोल को फ्री नहीं किया गया है। पलवल में मौजूद टोल प्लाजा को अभी तक फ्री नहीं किया गया। इसी के साथ गुरुग्राम दिल्ली जयपुर हाईवे पर किसान आंदोलन बेअसर नजर आया। जयपुर से दिल्ली जाने वाले वाहन सामान्य रूप से आवाजाही कर रहे हैं। किसान आंदोलन का खिड़की दौला टोल पर भी कोई असर नहीं नजर आया। टिकरी बॉर्डर पर आज से महिलाओं ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। 11 किसान महिलाओं ने 24 घंटे का उपवास रखकर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध दर्ज करा रही हैं। टिकरी बॉर्डर पर लगातार किसान डटे हुए हैं। बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन के बीच एक ऑटो चालक पर पुलिसकर्मी ने लाठी से वार किया। किसान आंदोलन के बीच टिकरी बॉर्डर पर लंबा जाम लगा है, जिसके चलते पुलिसकर्मी ने जाम खुलवाने के लिए ऑटो चालक पर लाठी से वार कर दिया। इस दौरान ऑटो चालक घायल हो गया, जिसके बाद ऑटो चालक को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस दौरान किसानों का पुलिस के खिलाफ गुस्सा फूटा। किसानों ने पुलिस कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी की। गोलाचीका में किसानों ने जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह के आवास का घेराव किया। इस दौरान किसानों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। इसके साथ ही विधायक ईश्वर सिंह के घर के आगे लगे पोस्टर और बैनर को भी फाड़ दिया। बता दें कि प्रशासन की ओर से मनाए जा रहे इस दिवस के मौके पर किसान कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक ईश्वर सिंह थे, जिसके बाद किसानों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की और विधायक को कार्यक्रम में काले झंडे भी दिखाए गए। किसान आंदोलन के समर्थन और पंजाब में आड़तियों पर आयकर विभाग के छापों के विरोध में प्रदेश की अनाज और सब्जी मंडियां आज बंद हैं। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने बताया कि किसान आंदोलन और पंजाब में व्यापारियों के यहां की गई छापेमारी के विरोध में सभी अनाज मंडियों में हड़ताल रहेगी। इस दौरान जिलों में आड़ती और व्यापारी प्रदर्शन भी करेंगे।
उन्होंने कहा कि शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन कर रहे आड़तियों और व्यापारियों को डराने और तंग करने के लिए पंजाब में उन पर आयकर विभाग की ओर से छापे मारे जा रहे हैं। हरियाणा में भी व्यापारियों को नोटिस देकर उन्हें दबाव में लाने का प्रयास किया जा रहा है। शुक्रवार को फतेहाबाद, कालांवाली, गोहाना और सिरसा में व्यापारियों ने कृषि कानूनों का विरोध करते हुए और व्यापारियों पर दर्ज मुकदमों के विरोध में अनाज मंडी में 1 दिन की हड़ताल की। इसके साथ ही व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान आंदोलन को लेकर गोहाना की अनाज मंडी में भी व्यापारियों ने 1 दिन की हड़ताल कर किसानों को अपना समर्थन दिया। गोहाना अनाज मंडी के आड़तियों का कहना है कि अनाज मंडी में हड़ताल के चलते कोई खरीद नहीं की गई। आड़तियों का कहना है कि किसानों और व्यापारियों का चोली दामन का साथ रहा है और वो पहले ही दिन से किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हैं। अनाज मंडी के आड़तियों का कहना है कि सरकार की गलत नीतियों के चलते प्रदेश में कारोबार ठप हो गया है। अब ये 3 कृषि कानून लागू कर सरकार किसानों और आड़तियों को बर्बाद करना चाहती है। इनके लागू होने से देश में पहले से कई गुना महंगाई और बेरोजगारी फैलेगी। सिरसा में भी व्यापारियों और आड़तियों ने अनाज मंडी को बंद रखा। आड़तियों का कहना है कि आड़तियों को डराने के लिए सरकार ने पंजाब स्टेट अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर इनकम टैक्स के छापे डलवाए और नोटिस भिजवाए हैं, जिसके विरोध स्वरूप सभी आड़ती पूर्ण हड़ताल पर चले गए हैं। हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रंजीता मेहता ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने पंचकूला में सी मनोहर लाल की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। इस दौरान हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकूला से बीजेपी के नगर निगम मेयर पद प्रत्याशी कुलभूषण गोयल, जिलाध्यक्ष अजय शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि रंजीता मेहता पंचकूला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस से मेयर पद की टिकट की प्रबल दावेदार थी, लेकिन कांग्रेस ने उनके बजाय किसी अन्य को उम्मीदवार घोषित किया, जिसके बाद रंजीता ने बीजेपी का दामन थामा। सीएम मनोहर लाल ने रंजीता मेहता का बीजेपी में स्वागत करते हुए कहा कि इससे संगठन को और मजबूती मिलेगी। उधर रंजीता मेहता ने भी बताया कि कांग्रेस में अंदरूनी विवाद है और संगठन में मेहनत करने वालों की उपेक्षा की जाती है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में सुधार देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 519 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम से 113, फरीदाबाद से 77 नए केस सामने आए। हिसार से 28 और सोनीपत से 28 नए कोरोना केसेस सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत के मामले सामने। इसी के साथ अब तक कुल 2856 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,59,745 केस सामने आ चुके हैं और वहीं एक दिन में 759 मरीजों ने कोरोना को मात दी। पानीपत में एक युवक को एक युवती को छेड़ना भारी पड़ गया। दरअसल लड़का कई दिनों से लड़की का पीछा कर रहा था और उसे परेशान कर रहा था, जिसके बाद जब लड़की के सब्र का बांध टूटा तो उसने सरेआम लड़के की बेरहमी से पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर पिटाई का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लड़की का गुस्सा इस कदर फूटा कि लड़के को बचाने जो भी आया वो उसे भी पीटती चली गई। हालात बिगड़े तो मौके पर पुलिस को आना पड़ा। लड़के को भीड़ से निकालकर पुलिस उसे अपने साथ मॉडल टाउन पुलिस चौकी में ले गई। फतेहाबाद के बनमंदोरी मेहुवाला गौशाला पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गौशाला में रखे दान पात्र को चोर उठाकर ले गए। चोरों की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और इस मामले में गौशाला संचालक की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई कि जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फतेहाबाद के झलनिया गांव के पास देर रात कार में रखे गैस टैंक में धमाका होने से कार में आग लग गई। इस दौरान आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और कार में सवार 3 लोगों को बाहर निकाला। आग को बढ़ता देख लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग से झुलसे तीनों लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। दरअसल गांव सुखलमपुर निवासी दिलीप कुमार, कृष्ण और मन्नू कार में सवार होकर भूना जा रहे थे। कार में गैस टैंक रखा हुआ था। इसी दौरान गांव झलनिया के पास गैस टैंक में धमाका हुआ और आग लग गई। आसपास लोगों ने बड़ी मुश्किल से तीनों को बाहर निकाला। जाखल मंडी की नई बस्ती में सीवरेज लाइन डालने के दौरान एक मिट्टी का ढेर मजदूरों पर जा गिरा, जिससे 2 मजदूर दब गए, जिसमें दोनों की ही मौत हो गई। जेसीबी की सहायता से मिट्टी को हटाकर इन मजदूरों को बाहर निकाला गया।
जानकारी के अनुसार पूरे जाखल में इस वक्त सीवरेज लाइन डालने का काम किया जा रहा है। इस काम पर करीब 8 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी। शुक्रवार को जाखल में रेलवे लाइन पार नई बस्ती में सीवरेज लाइन डालने का काम किया जा रहा था। जेसीबी मशीन से लाइन खोदने के बाद मजदूर इसके अंदर काम कर रहे थे। जेसीबी मशीन से मिट्टी को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। करीब 15 मिनट के बाद एक मजदूर सुरजीत को बाहर निकाल दिया, जबकि दूसरे मजदूर कुलदीप को बाहर निकालने में 30 मिनट लग गए और तब तक तो देर हो चुकी थी और कुलदीप ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। वहीं इसके बाद दूसरे मजदूर की भी मौत हो गई।